रहा था कोई जो न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह हमारे जम्मू के, उनके साथ भी कांटेक्ट वगैरह किया जाए। इलीगल कुछ काम किया होगा, चलो फिर भी पुलिस हमें पकड़े अरेस्ट करे, लेकिन ऐसे किसी रीज़न से बुलाया होगा। बोलते अगर नहीं भेजोगे तो हम SHO सर को बोलेंगे और फिर उसको पुलिस स्टेशन से उठवाएंगे। सो गाइस, थोड़ी देर में हम कच्ची छावनी पहुंचने वाले हैं, तो वहीं ट्रैफिक पुलिस का जो है ऑफिस है, तो अभी वहाँ SSP सर ने हमें बुलाया हुआ था। बड़े दिनों से बुला रहे थे, लेकिन आपको पता है मेरी मम्मा अलाउड नहीं कर रहे थे। कह रहे थे कि ठीक है उनसे पूछो ऑफेंस क्या है, क्या हमने कुछ अगर जुर्म वगैरह किया होता तो फिर इंसान चलो चले जाता है यार, प्रिपेयर रहता है उस चीज़ के लिए। कॉज आपको पता है इतने दिनों से मैं वीडियोस में भी पहले भी बोल रहा था आपको यार कि आई थिंक मुझे 15 से 20 दिन हो गए ये चीज़ बोलते हुए कि मेरे को अलग अलग डेट्स दे रहे हैं, आप इस डेट पे आओ उस डेट पे। तो लास्ट अगस्त 18 को दी थी डेट वाली डेट, तो मम्मा ने बात की, मम्मा ने बोला कि हाँ आप बेटे को बुला रहे हो तो क्या रीज़न है। वैसे SSP सर ने खुद कॉल पे बात नहीं की, तो आगे जो उनके कोलीग्स थे उन्होंने बात की, सर बुला रहे हैं तो सर अब सर से हम रीज़न नहीं मांग सकते, तो बस आपको आना है तो आना है। मम्मा ने बोला चलो कोई बात नहीं, तब भी आप बताओ, मैं अपने बेटे को नहीं भेज रही हूँ। तो बोलते अगर नहीं भेजोगे तो हम SHO सर को बोलेंगे और फिर उसको पुलिस स्टेशन से उठवाएंगे। मैंने बोला वो भी ठीक है, चलो फिर हमने बोला कि क्यों ना हम चले जाएं। इलीगल कुछ काम किया होगा, चलो फिर भी पुलिस हमें पकड़े अरेस्ट करे, लेकिन ऐसे किसी रीज़न से बुलाया होगा, क्या पता कोई मीटिंग करनी हो, कुछ भी हो सकता है। ये वुमेन कॉलेज परेड है, परेड वाली साइड से आगे बढ़ रहे हैं। सोच रहा था कोई जो न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह हमारे जम्मू के, उनके साथ भी कांटेक्ट वगैरह किया जाए, सारी चीज़ों की क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए यार। ऐसे तो यार पहले नगरोटा में भी जब इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, वो गाड़ी में जो बच्चे वगैरह लैंग्वेज गलत यूज़ कर रहे थे, उस टाइम की सारी बात जो थी वो मेरे पे ही आई। वो सब उन्होंने मेरे को वहाँ पे भी हरासमेंट की पुलिस स्टेशन में, मम्मा के सामने उन्होंने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया। आपको ये वीडियो में पहले भी बोल चुका हूँ, जो मेरी ऑडियंस है, अगर मेरी वीडियोज़ जो भी देख रहे हैं सर, जो हायर अथॉरिटीज़ में भी देख रहे हैं, तो विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी नोटिस, तो जो भी सिनेमैटिक में फिर मैं वॉइस ओवर उसको प्रॉपर करूंगा ना, बैकग्राउंड में बताऊंगा कि सर के ऑफिस में आए हुए थे, सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट किया बस ठीक। एक छोटी सी क्लिप लूँ कि सर ने ऐसे से इन्फॉर्मेशन वगैरह दी ऐसे करके, जिसमें मैं बताऊंगा कि सर ने रूल्स के रिगार्डिंग समझाया। तो गाइज अभी हम SSP ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं। थोड़ी देर पहले मैं SSP सर से मिला। असल में मेरे को 15-20 दिन से कॉल्स आ रही थी यहाँ से, मैं भी थोड़ा घबरा रहा था कि क्या रीज़न है कॉल्स वगैरह करने का। तो फिर मैं फाइनली यहाँ आया, मेरी सर से बात हुई, तो मैंने ये किया था कि भाई जो मेरी बाइक है, जैसे ये स्कूटी लगी है यहाँ पे, इसमें एक नंबर लगा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, इसके ऊपर एक टेप लगाई हुई थी। उस टाइम मेरे पास हेलमेट वगैरह नहीं था। सर ने मेरे को समझाया, बोल्डली पोलाइटली समझाया कि बेटा हमें अच्छा नहीं लगता आप पे एक्शन लेना, कि कुछ अगर आप पे FIR लग जाए, और आपको पता है कुछ भी हो सकता है। और मैं SSP सर को थैंक यू करना चाहता हूँ, थैंक यू, उन्होंने मेरे को ऐसे ट्रीट किया और इतनी अच्छी से चीज़ें समझाई। अब मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती मेरे से भी नहीं होगी। सो गाइस अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। मैं SSP सर के साथ मैंने इनके जैसा जेंटल, इतने रियल हीरो बोलते हैं ना, सच में रियल हीरो वाली फीलिंग मेरे अंदर आई इनको देख के। बहुत अच्छा स्टाफ है, ऐसे बिल्कुल फ्रेंडली ट्रीट किया, अच्छे से बात की। तो अभी जा रहे हैं यहाँ से हम बाहर, ठीक है। तो अभी मम्मी ने गाड़ी जो पार्क की थी ना, वो यहाँ पे की हुई है। या भी बहुत सारी बातें बोली हैं, किसने कंप्लेंट वगैरह की है मेरे लिए, और ट्वीट किसने किया था, कैसे इनको पता चला, सारी चीज़ें एक एक करके बोलूँगा। ये तो गाड़ी निकालते, गाड़ी में बैठते, सारी बातें गाड़ी में करते हैं। हमारी वाली गाड़ी कहाँ है? वो ऊपर से आ रही है वहाँ से, ठीक है। तो एक पे एक गाड़ी ऐसे ऊपर करके ना ज़्यादा फिर गाड़ियाँ आ सकती हैं। हमारी गाड़ी कहाँ पे बहुत अच्छी है, ये देखो ये रही अपनी गाड़ी, ठीक है। तो अब यहाँ से नीचे उतरती है। जब ऊपर वाला इज्जत देना चाहे ना, तो फिर कोई भी नहीं रोक सकता तुम्हें। कोई कितना भी तुम्हें डिफेम करे, कितनी तुम्हारी शिकायत करे, कुछ भी करे, भाई कंप्लेंट जिसने की थी, तो वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल तो गाड़ी निकालने दो। मम्मी आपको पता है जी, किसी ने कंप्लेंट की हुई थी, पता है? तो करे, उसको जूते पड़ेंगे ना। हाँ ठीक है, की है तो उसको जूते पड़ेंगे। गॉड हैज़ अ प्लान बिगर एंड बेटर फॉर एवरीवन, ठीक है। हमें इज्जत मिलनी थी, वो अल्लाह ने मेरी इज्जत दिलाई मेरे को यहाँ पे। सर ने कहा कि आप अच्छे लड़के हो, यूथ को अच्छे वे में इंस्पायर कर सकते हो, तो आप जो अच्छा पॉजिटिव मैसेज दिया था। और क्या ये चीज़ें बोली उन्होंने, और बोला कि हम फॉलो पूरा करते हैं हर किसी को, कौन क्या कर रहा है इस टाइम, तो पूरा फॉलो अप कर रहे हैं। सारे लोगों पे उन्होंने एक्शन वगैरह भी लिया है। तो उन्होंने मेरे को इसलिए ही बुलाया था ताकि हम एक पॉजिटिव मैसेज वगैरह दे। अब मेरी भी गलती थी, मैंने टेप लगाई हुई थी उस टाइम, और वो भी किसी ने लगाई थी, मैंने नहीं लगाई थी। तो मैं नहीं रिवील करूंगा, लेकिन देखो बाइक तो मेरी है, बात तो मेरे पे आती है कि बाइक, मेरी बाइक पे नंबर प्लेट पे लगा था टेप, ठीक है। सर तो डिजर्व करते हैं, उनको एक बेस्ट ऑफिसर वाला एक अवार्ड मिलना चाहिए। फारूक केसर करके सर का नाम है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अभी मैं तो ये बोलता हूँ कि जम्मू में आगे 10 साल तक सर ही SSP रहे हैं,
ये ट्रैफिक में। तो ये क्योंकि जो बच्चों को एक पॉजिटिव वे में गाइड करना, ये सब चीज़ें समझाना, ये हर कोई नहीं करता है ऐसे। कॉज लोग पहले एक्शन लेते हैं, पहले केस लगाते हैं, फिर बाद में मीठी मीठी बातें करते हैं। जो हमने पहले भी एक इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था, उसके बारे में हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, अगर आप व्लॉग देखते हो यहाँ तो मैं आपको दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। पॉजिटिविटी में मैसेज आप सब लोगों को देना था, वो मैंने दिया। हमेशा जो है हेलमेट्स वेयर करना चाहिए। जैसे आपको पता, आज तक मैंने हेलमेट के बगैर बाइक राइड नहीं की, ना तो सीट बेल्ट हम निकालते हैं। लेकिन सीन ये है कि किसी ने शिकायत की थी, जो कि ट्विटर पे ट्वीट की थी, और फोटो खींच के एंड उस चीज़ का दिखाना कि ये बंदा है, इसने मॉडिफाई एग्जॉस्ट किया हुआ है, इसके बाद टेप लगाई है। तो ठीक है, आप कर लो अपने एंड से जितना आपने करना है, आप डिफेम करो जो भी है, लेकिन जो इज़्ज़त करने वाले, जो हमें इज़्ज़त मिलनी है, वो हमारे अल्लाह ने हमें देनी है ना। बस यही है। मेरी मम्मी मेरे साथ आई थी आज, मेरी बहुत इज्जत बन गई और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। लोगों को महंगी लगती है ना, मुझे सस्ती लगी। 70 रुपीज़ टीचर आदमी के लिए 70 रुपीज़ कौन सी बड़ी बात है। दिल होना चाहिए टीचर। हाँ, दिल बड़ा होना चाहिए भाई, दिल हो आपके पास ना। जब मैं स्टूडेंट थी ना सोहेब, हाँ, मैं तब खैरात करती थी, गरीबों को पैसे बांटती थी, जब मैं स्टूडेंट थी। हाँ। अब तो अल्लाह का शुक्र है, अब मैं टीचर हूँ। लेकिन बात टीचरी की नहीं होती है, बात होती है दिल की। आपको पता है, मैंने एक एम्प्लॉय को देखा था, अब मैं नाम नहीं लूंगा उनका, ठीक है। उन्होंने मक्की ली ना, अच्छा। मक्की ली उन्होंने रेडी से। वहाँ उन्होंने बुनाई नहीं खुद, उन्होंने इसलिए नहीं बुनी वो, ताकि घर जाके बुनेंगे, 10 रुपए बचेंगे। अच्छा अच्छा। आप सोचो, लोग ऐसे ऐसे भी है मम्मी। शायद गाड़ी पार्क